इटावा में जो घटना घटी है यादव भागवताचार्य को लेकर, उनके साथ जो कुकृत किया गया है, उनकी चोटी काटी, नाक रगड़वाई और इतना ही नहीं, परिचित बनी महिला का मूत्र से छिड़काव करके शुद्धिकरण किया गया। ये कहाँ तक सही है? नमस्कार, मैं नाज़मा खान और अभी आप देख रहे हैं हाय रे बुंदेलखंड न्यूज़। आज हमारे साथ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं महाराज जी रणधीराचार्य भागवताचार्य। रणधीराचार्य महाराज जी वृंदावन से अपनी शिक्षा पूरी करके, साधना पूरी करके मंदिरों में पूजा अर्चना भी करते हैं और कई वर्षों से भागवत कथाओं को करते चले आ रहे हैं। तो महाराज जी से सिर्फ आज हम इसके लिए मिलने आए हैं, जो जनता सवाल पूछ रही है, क्या भागवत कथा करना, पूजा पाठ करना, मंदिरों में जो भी किया जाता है, तो क्या वो सिर्फ जाति विशेष के लिए है? क्या इसको अन्य लोग भी कर सकते हैं? किसी भी जाति और समुदाय को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ पब्लिक की डिमांड पर आज इस बात का महाराज जी के सामने इस बात को रख कर स्पष्ट करना चाहती हूँ। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी, आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो आपने साधना की है, भगवती कथा करते हैं, तो आप कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं और आपने इसकी शिक्षा कहाँ से ली थी? हमारी जो भागवत कथा का जो हमारा आज चल रहा है, ये भागवत कथा हमने करीबन 2019 से शुरू की थी और इसके पहले हम शिक्षक थे, प्राइवेट शिक्षक थे और फिर हमारा मन चूँकि बचपन से ही कथाओं से जुड़ा हुआ था तो मन लगता नहीं था कहीं, और मन में एक उद्देश्य था और जीवन से मतलब एक पूर्वजों के संस्कार ऐसे रहे हैं कि लगता था कि मुझे कथा करनी चाहिए या अपने पास जो कुछ है ज्ञान वो भी अन्य लोगों को समाज में पहुंचाना चाहिए, ये सोच करके हमने कथा का शुभारंभ किया। अच्छा महाराज जी, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी है इटावा में, उस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? उस घटना में जो भागवताचार्य थे संत सिंह यादव जी और उनके साथ मुकुटमणि यादव जी, दोनों लोगों के साथ जो हुआ है वो तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ जो हुआ है सभी लोगों ने देखा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? ये जो घटना हमारे भी संज्ञान में आई है, 22 जून को शायद ये हुई है, तो हालांकि ऐसी घटनाएं हमारे सनातन धर्म को ही नहीं, हमारे पूरे भारत को, हमारे पूरे भारत की आत्मा को कहना चाहिए कि ये इतनी बड़ी चोट पहुंचाती है कि जो आज हमारे अभिनेता, नेता और सारे हमारे समाज के लोग, सारे हिंदुत्ववादी या भारतीय लोग, भारतवंशी लोग सोचते हैं कि हमारा भारत आज हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, लेकिन क्या हम हिंदू राष्ट्र ऐसी संकल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं की है? हमारा हिंदू राष्ट्र वो होता है हिंदुस्तान, हिंदू वह होता है जो भारत में रह रहा है। हर व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वह हिंदू है, क्योंकि हिंदू कोई विशेष जाति नहीं होती है। हिंदू सिर्फ एक मतलब अपने भारतीय समाज का एक दृष्टिकोण है और हमारे जीने की एक परंपरा है कि हमें कैसे अपना जीवन निर्वाह, किस तरीके से, किस सिद्धांतों पर चलना चाहिए। तो यदि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को बहुत ठेस पहुंचाती हैं। इससे एक संदेश बहुत बुरा जाता है पूरे समाज में, क्योंकि हमारा देश तो है धर्मनिरपेक्ष, सर्वप्रभुत्व संपन्नवादी, जिसको कहना चाहिए हम किसी भी धर्म को सबको समानता देते हैं। हमारे यहाँ हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म के सबको हमने शरण दी, सबको अपने में विलय किया। और आज यदि हमारे अंदर या हमारे समाज में यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से ये सनातन के हृदय को कुठाराघात करने वाली हैं। और हमारा ये कहना है, हमारा ये सोचना है कि ये जो घटना हुई है बहुत ही गलत हुई है, बहुत ऐसा समाज में होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसमें जो है अगर यदि कोई किसी में दोष है, मान लीजिए अगर कोई कथावाचक आपको पसंद नहीं है कि वह कथावाचक जाति विशेष से संबंधित है, हम उससे कथा नहीं कराना चाहते हैं, तो कोई इसमें मतलब बंधन नहीं है। आप स्वतंत्रता से उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए कि ये किस जाति से हैं, किस वर्ण से हैं और ये कथा हम इनकी पसंद नहीं करते, हमें नहीं कराना चाहिए। इसमें कोई मतलब कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं होती। अच्छा, क्या ऐसा है कि सिर्फ कथा या भागवत सिर्फ वही लोग जाति विशेष के रूप में कर सकते हैं या अन्य जाति के लोग भी कर सकते हैं? देखिए, हमारा भारत आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र एक नागरिकों का शासन होता है, प्रजा का शासन होता है।
और इसमें हमें स्कूलों में भी हम कहते हैं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डांटना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का एक राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार होता है और हमारे संविधान में धर्म के लिए और सबके लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और हमारे पुराणों में भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि कथा कोई विशेष समुदाय का या विशेष जाति का ही व्यक्ति करे, क्योंकि हमारे जो इतिहास में पुराणों में जो एक बंटवारा भी हुआ है उसमें भी ये बंटवारे में भी ऐसा नहीं है कि इतिहास पुराण या भागवत या ऋग्वेद या वेद, इनको भी सबको एक नियत रूप से सबको एक दिया गया है कि आप ये जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति या कोई भी हो वो कथा नहीं कर सके। भगवान तो यहाँ तक कि धर्म से भी हट करके हमारे रसखान जी भी भगवान के भक्त हुए, मीराबाई भी हुई और भी कई ऐसे विद्वान हुए हैं, विदेशी भी हमारी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और हम अपने जो है, अगर हम इन द्वंद्वों में पड़े रहेंगे तो हमारा विकास जो है रुक जाएगा और हम जो जिस अपने समाज की जो संकल्पना करते हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल जो है धूमिल हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि बात होती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या सिर्फ एक जाति विशेष होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समुदाय हिंदू जाति होना चाहिए? हिंदू एक शब्द है जो कि हमारे इंडो बर्मन नदियों के बीच में, क्योंकि भारत में जो पहले का इतिहास है जो हमने बचपन में पढ़ा है कि इंडो बर्मन नदियां थी, तो इंडो शब्द को हिंदू बोलते थे विदेशी लोग। तो इंडस से हिंदस का प्रारंभ हुआ और हिंदू जो शब्द आया उसी से आया। जो सिंधु नदी के इस तरफ का जो प्रांत है वो हिंदुस्तान कहलाता है और हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रह रहा है सारे हिंदू ही हैं और सब हिंदू हैं। सबका एक ही धर्म है कि हमें अपनी मानवता, एक धर्म होता है जिसको हमें अपनी मानवता से अपनाना चाहिए। किसी भी वर्ण को, किसी भी धर्म को, हमें वह धर्म नहीं होता है जो दूसरे धर्म को चोट पहुंचाए, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म वो होता है जो अपने साथ दूसरे का भी प्रगति देखे, दूसरे में भी बुराई मत देखे। ये हमारा धर्म कहता है। हमारे धर्म में कभी किसी की बुराई नहीं की गई है। अच्छा, जैसे कि जो 4 जातियां बताई गई हैं, वर्ण बताए गए हैं, हाँ। इसके बारे में जो उल्लेख है इसके बारे में क्या कहना है आप? जो हमारे 4 वर्ण हैं, जो हमारे पूर्वजों ने एक सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था की थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण बनाए गए थे, वो भगवान कहते हैं, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्ण, मतलब ये 4थे अध्याय का जो 13वां श्लोक है गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपिव विद्यकर्तारम अव्ययम। मैंने ही, भगवान कहते, मैंने ही 4 वर्णों को बनाया है और 4 वर्ण एक व्यक्ति में होते हैं, क्योंकि जब वो स्नान करता है, जब वो कोई झाड़ू लगाता है तो वो शूद्र बन जाता है, जब वो वेद पठन या पूजा पाठ करता है तो ब्राह्मण बन जाता है, जब वो कुछ कर्म करता है, अपनी आत्मरक्षा करता है, क्षत्रिय होता है शरीर की सुरक्षा के लिए, और जब अपने पूरे शरीर का पालन पोषण करता है तो वैश्य बन जाता है। तो ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मण हमारे समाज का एक प्रधान वर्ण माना गया है। ये हमारे वेदों का कहना है कि एक हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत एक यजुर्वेद के अंतर्गत एक उपनिषद आता है जिसका नाम है वज्रसूचि उपनिषद। वज्रसूचि उपनिषद कहता है, वज्रसूचि प्रवक्ष्यामि शास्त्रम ज्ञान भेदनम दूषणम ज्ञान हीनानाम भूषणम ज्ञान चक्षुषाम। यानी वज्रसूचि उपनिषद ये दूध और पानी को अलग अलग कर देता है कि वास्तविकता में ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, क्या है। उकोपि ब्राह्मणा, ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणाम वर्णास्तेषां वर्णानाम ब्राह्मणः प्रधान इति वेद वचनानुरूपम स्मृति भृत्युत तत् चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम। ब्राह्मण किसे कहते हैं ये बात आई है क्योंकि ब्राह्मण प्रधान है, ये बात को हमें स्वीकार करना है और करते हैं, क्योंकि हमारा सनातन ये कहता है कि ब्राह्मण प्रधान है। लेकिन वास्तविकता में ब्राह्मण कौन होता है, क्या है ब्राह्मण? को अपि ब्राह्मणा, ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा हुई है। तो वज्रसूचि उपनिषद कहता है
अत्र तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मणो इति चैतन्य। यदि जीव ब्राह्मण होता है, क्योंकि शरीर में दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा शरीर और एक होता है आत्मा। इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है, आत्मा और शरीर के अलावा कुछ नहीं है। अतीत आनगताम अनेक देहानाम, अतीत आनगताम अनेक देहानाम जीवः एक रूपत्वात् जीवस्यापि एक कर्म अवसाद। जीव का एक कर्म होता है, एकस्यापि रूप अवसाद, एक ही रूप होता है। अगर ये एक ही रूप होता है तो इसमें कहा गया है कि सर्व शरीराणाम जो जीवस्य एक रूपत्वात्, अगर जीव एक है तो फिर जीव जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि चींटी में भी वही जीव है, गाय में, भैंस में, पशु में, सब में वही जीव है। अगर जीव ब्राह्मण होता है तो फिर हम किसी को भी ब्राह्मण कह सकते हैं, तो जीव तो ब्राह्मण नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बज्रसूची उपनिषद जो यजुर्वेद का एक अंग है उसमें ये लिखा है, ये प्रमाणित बात, प्रमाणित बात की जाती है। अब उसमें जाति की बात कही, जब ये कहा गया कि जीव ब्राह्मण नहीं है, फिर क्या ब्राह्मण है? तो कहा कि जीव नहीं है ब्राह्मण, तो हो सकता है कि जीव यदि ब्राह्मण नहीं है तो फिर हमारी देह ब्राह्मण हो सकती है। यदि देह ब्राह्मण होती है तभी देहो ब्राह्मण इति। यदि देह ब्राह्मण है, यदि देह ब्राह्मण होती है तो आचांडाल आदि पर्यंता नाम मनुष्याणाम पांच भौतिक तो इंद्रियस्य एक रूपत्वात् एकस्यापि कर्मवशात् जरा मरण धर्म धर्मादि साम्य दर्शनात्। जरा मरण यानी बुढ़ापा, मरण, ये सब कुछ एक सा दिखाई देता है। अगर ये एक सा दिखाई देता है तो फिर अगर हम देखा जाए तो ब्राह्मण श्वेत वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्णो, वैश्य पीत वर्णो, शूद्र कृष्ण वर्णा इति नियम अभावात्। ये नियम नहीं देखा गया कि ब्राह्मण गोरा हो, क्षत्रिय रक्त रंग का हो, या वैश्य पीत रंग का हो, या कृष्ण रंग का शूद्र हो। ये कोई नियम नहीं है। अब अगर ये नियम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पित्रादि शरीर देंगे पुत्रादि नाम ब्रह्मत्यादि दोष संभवाच्य। यदि हम ऐसा होता तो फिर हमको अपने पिता, माता, चाचा आदि का दहन करने पर, शरीर दहन करने पर हमको ब्रह्म हत्या लगती। तो ये संभव नहीं है कि हमारी देह ब्राह्मण हो, तो तत्र देवो ब्राह्मण नास्ति। यदि देह ब्राह्मण नहीं है, फिर कहा गया, उपनिषदकार कहते हैं यदि ये ब्राह्मण नहीं है तो क्या फिर जाति ब्राह्मण है? अगर जाति ब्राह्मण होती तत् जात्यंतर जंतुस् अनेक जाति संभव महर्षियों बहवा सन्ति। बहुत से महर्षि हुए हैं जो जातियों से छोड़ करके भी हुए हैं, जैसे ऋषि शृंगो मृगया, जाम्बू को जाम्बुकात, वाल्मीकि को वाल्मीकात, व्यास के अवर्त कन्याकाम, अगस्त्य कलशे जाति, अगस्त्य घटियोनी से हुए, व्यास के अवर्त कन्या मत्स्य गंधा से हुए, गौतम शशक पृष्ठा, गौतम शशक पृष्ठ से हुए है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है तो फिर वशिष्ठ उर्वश्याम, वशिष्ठ उर्वशी से हुए। अगर इनको देखा जाए तो फिर हमारी जाति भी, हमारी मतलब जाति से हटकर भी ये महर्षि और संत महात्मा हुए हैं, तो इसका मतलब है तरही जातिर ब्राह्मणो नास्ति। अब जाति भी ब्राह्मण नहीं है। अब एक कहा गया कि यदि जाति ब्राह्मण नहीं है, देह ब्राह्मण नहीं है और जीव भी ब्राह्मण नहीं है तो क्या ब्राह्मण है? तो कहा कि धर्म ब्राह्मण है। यदि धर्म ब्राह्मण होता तो धर्म के ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि हिरण्य दातारो बहवा क्षत्रिय संति। कई क्षत्रिय हैं जो हिरण्य यानी स्वर्ण का दान करते हैं। तो अगर धर्म ब्राह्मण होता तो वह क्षत्रिय भी धर्म के अनुसार ब्राह्मण हो सकते थे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम यज्ञ कराते हैं और यज्ञ के साथ साथ विवाह भी करते हैं। 1100 कन्याओं के विवाह भी यदि हम कर दें तो भी हम धर्म को करते हुए भी हम ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। अगर ब्राह्मण के बारे में देखिए, रामो विग्रहवान धर्मः, राम विग्रह धर्म की साक्षात मूर्ति थे। राम ने अपने, श्री राम जी ने अपने पिता, एक पुत्र का धर्म निभाया, एक भाई का धर्म निभाया, एक राजा का धर्म निभाया, एक पति का धर्म निभाया। इसके अनुसार कहा जाए तो राम विग्रहवान धर्म, राम को भी हम, श्री राम को भी हम ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज थे, धर्मराज होते हुए भी उनको हम, धर्मराज होते हुए भी युधिष्ठिर को हम ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब जब धर्म ब्राह्मण नहीं है तो फिर क्या ब्राह्मण है? तो फिर कहा गया क्या जाति, क्या ज्ञान ब्राह्मण है? यदि ज्ञान ब्राह्मण होता तो क्षत्रिय आदियोपि परमार्थ दर्शनो अविज्ञा बहवा सन्ति। कई लोग हैं जो, मतलब कई संत ऐसे हुए हैं कि जो ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण, ज्ञान होते हुए भी ब्राह्मण नहीं कहलाए। जैसे राजा जनक सबसे बड़े ज्ञानी थे। उनके यहाँ अष्टावक्र उनके गुरु थे। सुखदेव जी महाराज
हमारे जो गुरुदेव हो उन्होंने वहां पर कथा प्राप्त की, तो उनको भी, राजा जनक को भी ज्ञान होते हुए भी ब्राह्मण नहीं कहा गया। यदि वो ज्ञान होते हुए वो भी ब्राह्मण नहीं थे तो फिर कहा गया कि क्या कर्म ब्राह्मण है? यदि कर्म ब्राह्मण होता तो गीता में लिखा है या कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। कोई ऐसा नहीं है, जो जन्म लिया है वो कर्म करता है। कर्म करने से यदि कोई ब्राह्मण बन जाता तो कर्म से तो बहुत चिड़िया भी ऐसे ऐसे घोंसले बनाती हैं, आप नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे। तो कर्म कभी ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय कर्म जो है, ये मनुष्य का कर्म जो है जन्म से होता है। जाति जन्म से जाति जो है अपने कर्मों के आधार पर हमारा जन्म होता है, और जन्म के आधार पर हमारी जो है मृत्यु होती है। तो ये जो है पुनर्जन्म भी निर्धारित होता है। इसलिए अब अंततः ये बात कही गई, क्या फिर ब्राह्मण को अपि ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण कौन है? तो उपनिषद में कहा है, उपनिषदकार कहता है, वज्र सूची उपनिषद में कहा गया है कि या कश्चित् आत्मानाम द्वितीय जाति गुण क्रियाहीनम, या कश्चित् आत्मानाम द्वितीय जाति गुण क्रियाहीनम षड ऊर्मी, षड भाव रहे तो, जिसके अंदर षड ऊर्मियां ना हो। षड ऊर्मियां क्या होती हैं? षड ऊर्मियां होती है शोक मोह, जरा मरण, भूख प्यास, ये होती है षड ऊर्मियां। ये जब जिसके अंदर ना हो, अब हम कहें कि ये तो सबके अंदर होती है, होती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के विकार होते हैं। हमारा सनातन शरीर को आत्मा से अलग मानता है, और शरीर को आत्मा से, जैसे एज लाइक के गाड़ी में जब ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलती है, और ड्राइवर निकल आएगा गाड़ी नहीं चलेगी। इसका मतलब जब तक हमारी आत्मा शरीर के अंदर है तब तक शरीर चलेगा, और जब आत्मा नहीं होगी तो शरीर नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा शरीर से अलग है। जब आत्मा शरीर से अलग है तो हमारे अंदर ये जो षड ऊर्मियां हैं, जो विकार हैं, ये शरीर के विकार होते हुए भी हमें इनको अपना नहीं आना। मतलब एक ब्राह्मण एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। ब्राह्मण होना कोई मामूली बात नहीं है। महाराज विश्वरथ ने कई साल तक यज्ञ किया, तपस्या की, जब वो जाकर के उनको गायत्री से उनको ब्राह्मण घोषित किया गया। तो ब्राह्मण कथा करने से हम ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं, हम ज्ञान से, धर्म से, जाति से, देह से, या किसी भी प्रकार की जीवात्मा से हम ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ब्राह्मण के लिए स्पष्ट कहा, या कश्चित् आत्मानाम द्वितीय जाति गुण क्रियाहीनम षड ऊर्मी, षड भाव रहे तो, जिसके अंदर षड भाव, 6 भाव क्या होते हैं? 6 भाव होते हैं, जायते, जायते, अस्ति, अस्ति माने जो है, जायते माने जिसका जन्म हुआ है, उसके अंदर होता है विपरणयते, विपरणयते माने परिवर्तन आता है। हवा के संपर्क में आते ही जैसे शिशु का वजन बढ़ने लगता है, उसी प्रकार से ये संसार में जैसे व्यक्ति धीरे धीरे विपरणयते, उसका वर्धन होता है, और वर्धन होते होते फिर धीरे धीरे एक समय आता है जब अपक्षीयते, यानी उसका पराभव होता है, अंत में विनश्यति की ओर जाता है। तो ये कहती है, उपनिषद में लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि जिसने जो है, जो जाति गुण क्रियाहीनम षड ऊर्मी, षड भाव रहे तो, सर्व दोष रहे तो, जिसके अंदर कोई दोष ना हो, ज्ञान स्वरूप हो, जिसके अंदर राग आदि, काम राग आदि दोष रहे तो, जो काम राग से भी दूर हो, जो क्रोध से, मोह से, घृणा से भी दूर हो, ये भी उसके अंदर ना हो। जब ये सब चीजें होती हैं तो कहा गया है कि इसके अलावा अन्यत्र ब्राह्मणत्व सिद्ध नास्ति, इसके अलावा ब्राह्मणत्व की सिद्धि कहीं नहीं होती है। ये ब्राह्मण, भगवान कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यानी सबके अंदर भगवान का जो भाव देखे, ऊंच नीच, मान अपमान सब में समान, सबके अंदर भगवान का भाव है। सर्वद्रष्टा, सबके अंदर प्रभु का वास देखे, वह ब्राह्मणत्व होता है। अब हम कहें ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण जो है, अगर हम अपने कुल से ब्राह्मण अपने आप को समझते हैं तो हमें इन सब को धारण करना चाहिए। और वैसे तो हमारे वर्णों के अनुसार लिखा गया है कि शौर्य तेजो धृते दाष्टम युद्धे चापलायनम दान मीश्वरम भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम, स्वभावजम ये स्वभाव होता है। समो दमस्तपः शौचम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सम दम यानी दम क्या, इंद्रियों को वश में करना, सम यानी शांति, समो दमस्तपः तप, अंदर बाहर का तप हो, वो ब्राह्मण होता है। ये सब। अच्छा महाराज जी, ये भी जानना चाहते हैं हमारी जनता कि ये जो कथा वाचने का अधिकार होता है, ये मुख्य तौर पे होता किसका है? देखिए, कथा वाचने का अधिकार जो है, वैसे तो समाज में ये प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि कौन कथा करे। जिसके अंदर भगवान कृपा कर देते, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिस पर भगवान की कृपा होती है। लेकिन हमारे, अगर इसका हम वर्णन समझते हैं तो हमारे भागवत में प्रथम स्कंध में
चतुर्थ अध्याय का 21वां श्लोक कहता है, क्या कहता है कि तत्र ऋग्वेद अतः पहला ऋग्वेद धरः पहला सामगो जैमिनी मुनि और वैशम पायन एवे को निष्णांतो सम यजुषामृतः। अच्छा, इसमें अथर्वा अंगिरह ऋषि आसीत सुमंतो दारुणो मुनि, सुमंतो दारुणो मुनि, यानी ये जब बंटवारा हुआ तो इसमें जो है ऋग्वेद दिया गया पैल को, ऋषि पैल को, सामवेद दिया गया जैमिनी मुनि को, यजुर्वेद दिया गया जो है वैशम पायन जी को, और अर्थवेद जो है सुमंतु ऋषि को दिया गया। जब ये चारों वेद ब्रह्मा जी ने विभाग सह बांट दिए तो अंत में बचा इतिहास और पुराण। अंत में क्या बचा? इतिहास और पुराण। इतिहास पुराणों को उन्होंने रोमहर्षण ऋषि को दिया, और रोमहर्षण ऋषि जो थे, ये रोमहर्षण ऋषि कौन थे? ये जो है सूत जाति से उत्पन्न हुए थे। ये सूत जाति, इन्होंने स्वयं कहा है ये चीज कि ये दौसत्य कुल, मतलब इनका जो है अहो वयम जन्म भ्रतोवध, अहो वयम, ये खुद कह रहे हैं सूत जी कि अहो वयम जन्म भ्रतो यद्ध ही आस्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्यत्य कुलमादि विदनोति विप्रो महत्मानाम अभिधान योगा। ये जो है प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें वो कहते हैं कि मैं विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं कथा करता हूं अपने गुरुदेव की कृपा से। तो व्यास जी ने उग्र श्रवामुनि को जो है रोमहर्षण जी को कथावाचक बनाया, जो शूद्र जाति से थे। सूत मतलब शूद्र जाति में आती, जिसका काम होता है रथों को हाँकना। तो उन्होंने जब ये कथा कही, तो जब उनको इतिहास और पुराण विभाग सह दिए गए हैं, तो पुराण ये जो है हमारे सूत जी महाराज प्रथम कथावाचक हैं। मतलब भागवत में जो वक्ता और श्रोता हैं, वक्ता में सूत जी कथा करते हैं, सौनकादि ऋषि कथा सुनते हैं, परीक्षित जी कथा सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं, मैत्रेय जी कथा करते हैं, विदुर जी कथा सुनते हैं। तो यहाँ विदुर जी भी दासी पुत्र थे, तो वहां पर देखिए एक शूद्र विदुर जी, तो वो कथा सुन रहे हैं, यहाँ सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं। तो हमारे धर्म में, हमारे सनातन में ऐसा कहीं भी प्रतिबंध नहीं है। अगर हम देखा जाए तो भागवत महत्व में भी ये लिखा है कि कथा कौन करे, तो उन्होंने कहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त का मतलब हम कई विरक्त का मतलब वैराग्य भी हो सकता है। विरक्त का मतलब एक रंग विशेष, कौन सा रंग विशेष? जो भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा होगा वो। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। विप्र किसे कहते हैं? वी धन प्रा, वी माने विवेक और प्रा माने प्रधान, जो विवेक प्रधान हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, वह जो है वक्ता कार्य अति निष्प्रह, वो वक्ता का कार्य कर सकता है, निष्प्रह होना चाहिए उसको। अच्छा, ये कहा गया, भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, जो स्कंद पुराण का महात्म्य, उसमें भी भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान मतिरनपेक्षा सुहृदो दीने समुपेक्ष कहा बहुधा बोधन चतुरो वक्ता समानितो मुनि भी, मतलब वक्ता कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो है देखिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, भगवान जिस पर कृपा करे वो स्वेच्छा से कथा करे, और भगवान सब वर्णों में। और दूसरी बात ये है, ठीक है हम कथा करने जा रहे हैं, हमारी कथा यदि किसी को पसंद नहीं है तो हम जिस जाति को हमारा पसंद है वो हमसे सुन सकता है, नहीं सुनता है तो हमें कोई इसमें बुराई नहीं है। ये तो एक भगवान की कृपा है। और हमारे लिए जो विद्वान वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, वो सब जिसके अंदर विद्वता है वो पूजनीय है, लेकिन विद्वता किसके अंदर हो ये हम एक स्पष्ट नहीं है। विद्वता किसी के भी अंदर आ सकती है, हो सकती है, भगवान की कृपा किस पे हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कथा करना, भागवत कथाएं करना किसका अधिकार होता है। ये किसी का अधिकार नहीं होता है, ये सिर्फ अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे महाराज जी ने बताया है कि जिससे पूरा ज्ञान हो, चारों वेदों का ज्ञान, जिसपे भगवान की कृपा हो, और जो अपने भाव से, भक्ति भाव से भगवान में पूरी श्रद्धा रखता हो, उनको कथा करना आता हो, भागवत आचार्य बनना चाहे, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। तो ये तो हो गई एक धर्म वाली बात। अब करते हैं हम घटना वाली बात, जो इटावा में घटना घटी है। इस बात को लेकर जो पूरे में
शोर शराबा हो रहा है कि भाई यादव जाति के कथावाचक थे, उन्होंने बताया नहीं और वो कथा करने के लिए आ गए। उनके पास जो सामने वाले लोगों का कहना है कि 2-2 आधार कार्ड थे, उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज हुई है। तो आपकी नजर में क्या ये सही है? देखिए बहन जी, इसमें है क्या कि यदि ये जो घटना हुई है तो पहली बात हम ये सोचते हैं हमारे संज्ञान में, हम अपनी बुद्धि विवेक से, कि जब कोई पंडित जी जब उनके पास नारियल देने गए, संकल्प देने गए, तो उनको ये शायद जानकारी पहले करना चाहिए कि ये कौन कथावाचक है, किस समुदाय से, किस जाति के हैं, क्या है, ये उनको जानकारी होना चाहिए। और शायद ऐसा भी सुना गया है कि उस मंदिर पर जो गांव है, क्या नाम है, दांदरपुर इटावा में, उस गांव के उसी मंदिर में वह कथावाचक मुकुटमणि पहले भी कथा कर चुके हैं, पहले भी कथा कर चुके हैं। जब उन्होंने पहले कथा की तो क्या पूरे गांव वालों को ये विदित नहीं हुआ कि ये किस जाति से संबंध रखते हैं? अच्छा, तो जो हुआ घटना इनके साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो घटना घटी? वो घटना बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए जो है मतलब बड़े दुख की और बड़े मतलब एक शर्म की बात है कि हमारे सनातन में ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। तो ये तो एक विदेशों में सब जगह जो है हमारे धर्म के लोग रहते हैं, वो भी क्या सोचते होंगे कि बताइए हमारे देश में क्या हो रहा है ये तो एक गलत बात है। इसको तो फिर ऐसे हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इस तरीके से नहीं हो सकती है। हिंदू राष्ट्र के लिए ये देखो, हर व्यक्ति को अपने आप को समझना होगा, हर जाति को अपने आप में समझना चाहिए कि हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज में एक निंदा और समाज में अफरा तफरी है। अच्छा, ये भी देखा गया था उस घटना में, इटावा वाली घटना में, जो भगवताचार्य मुकुटमणि जी थे, उनके पास से 2 आधार कार्ड मिले। तो उन 2 आधार कार्डों के बारे में कहें कुछ? देखिए, जो आधार कार्ड 2 मिले हैं या कैसा हुआ, मतलब इसके बारे में तो सरकार ही, गवर्नमेंट ही इसकी जांच करवा करके ये पता लगा सकती है। यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको उनके अनुसार दंड देना चाहिए जो कानून कहता है। उसमें अगर वो दोषी हो तो उनको भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो सरकार का वो है, हमारा मैटर, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या है, अगर वो है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या उनको सजा देनी चाहिए कि पब्लिक में? नहीं, पब्लिक को सजा नहीं देना। अगर उन्होंने कुछ, अगर उनसे मान लीजिए उन्होंने जाति के बारे में पूछा और जाति उनकी यादव निकली, तो ठीक है, आप कथा ना कराते, आप उनको वापस कर देते, पंडित जी आज से हम आपको आप जाइए, विदा है आपकी, और हम दूसरे कथावाचक को बुला रहे हैं, वो कथा करेंगे, और प्रेम से उनको विदा कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान, किसी का भी अपमान मृत्यु के समान होता है। अगर सवाल पूछो, सवाल दागो अपने। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जैसे कि जो महिला थी, वहां पर परिषद बनी हुई महिला थी, उनके मूत्र से छिड़काव करके उनका शुद्धिकरण किया गया, ये क्या था? ये बहुत ही घृणित कार्य है और ये समाज, इसकी कभी भी कोई भी समाज इसको अनुमति नहीं देता है। कि देखिए, हमारे सिर्फ अगर हमारे समाज में, हमारे भारत में सिर्फ गौ माता ही पवित्र मानी गई है। किसी भी महिला का इस तरीके से ऐसा करना किसी भी समुदाय से, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा उन्होंने बहुत गलत किया है। ये इसके लिए तो बड़ा मतलब सरकार को ये चीज समझ करके और दोषियों को दंड विशेष देना चाहिए। अच्छा महाराज जी, बस एक आखिरी सवाल और, जो जाति होती हैं, उन जातियों में से कई सारे लोग अच्छे होते हैं, मतलब कथावाचक भी बन जाते हैं। आप जब से कथा करते चले आ रहे हैं, कितने वर्ष हो गए हैं आपको, तो आपने क्या अपने कार्यकाल में कभी ऐसा देखा है कि कोई अन्य दूसरी जाति का व्यक्ति कथा कर रहा है, भागवताचार्य बन गए हैं, कभी देखा? हाँ, कई कथावाचक हैं जो अन्य जातियों से, साहू समाज में भी कुछ बहनें हैं वो कथा कर रही हैं, कुछ राजपूत समाज से भी कर रही हैं, कुछ यादव समाज से भी कर रही हैं बहनें, और अन्य विशेष कई सभी वर्णों में, सभी जातियों में कोई भी कथा कर सकता है। आपको कभी कोई दिक्कत आई है जैसे आज ये घटना? हाँ, देखिए, हम जब भी कथा करने जाते हैं तो हमसे भी कभी कभी पूछा जाता है ये कि आप महाराज जी किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो जाति देखो, हम यदुकुल से हैं, यादव वंश से हैं,
क्योंकि यदुवंश भगवान कहते हैं वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरणाम यदुर्वंशम नरासत्व सर्व पापे प्रमुच्यते। यदुवंश भगवान का ही अंश है और भगवान के वंश में हम उत्पन्न हुए हैं। भगवान की कथा करना एक तो हमारे हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के अनुसार हम उसके कथा के अधिकारी हैं। दूसरी बात, भगवान कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति प्यारी है वो राम कथा के कृष्ण कथा के अधिकारी हैं। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो सनातन के अनुसार हम कथा करने के लिए जायज है। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण के वंशज होने के नाते हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान जो है हमारे वंश के, हमारे दादा परदादा के संबंध रखते हैं। हम अपने कुल की, अपने घर की, अपने खुद की कथा कर रहे हैं। भागवत कथा हमारे कुल की कथा है। कृष्ण हमारे यदुवंश में पैदा हुए हैं और यादवों से इस कथा का छीनना किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई इसमें वो नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हम कथा कर सकते हैं। जो हमें कथा प्रेम से कराएगा हम उसको करेंगे। हम जरूरी नहीं है कि हमें कोई कराए तो हम नहीं, कोई कराता कोई ना कराए, हमें कोई दिखा, हम स्वयं अपना अध्ययन करेंगे, हमें क्या परेशानी है। और रही जाति की बात, यदि आप जाति कहें तो जाति तो देखो ऐसा है, शुक्ल यजुर्वेद में एक निरावलंब उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत निरावलंब उपनिषद में कहा गया है 10वें श्लोक में कि जाति रीतिचा, जाति किसको कहते हैं, ना चर्मणो, ना चर्म, ये चर्म जाति नहीं होती है, ना रक्तस्य, ना मांसस्य, ना रक्त जाति है, ना मांस जाति है, ना चाह अस्थिना, अस्थि भी जाति नहीं होती है। इसमें ना जाति आत्मनो जाति व्यवहार प्रकल्पिता, जाति एक व्यवहार की प्रकल्पना होती है। जाति व्यवहार की, जो हम व्यवहार करते हैं, जैसे हमने लकड़ी का काम किया हम बढ़ई हो गए, हमने मिट्टी का काम किया हम कुम्हार हो गए, हमने लोहे का काम किया हम लोहार हो गए, हमने तेल का काम किया तो हम तेली हो गए, हमने गौपालन किया हम अहीर हो गए, गोप हो गए। तो ये तो एक मतलब काम के हिसाब से, हाँ, कार्य के हिसाब से जातियों का विभाजन हुआ है। और ये समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश में ही जातियों का उद्भव हुआ। इसके पहले कोई भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी बन जाता। भगवान राजा विश्वरथ जो है चंद्रवंश के एक राजा थे, उन्होंने ब्राह्मणत्व को हासिल किया, तपस्या की, वो ब्राह्मण बन गए तो विश्वामित्र हो गए। तो ये हमारा सनातन कभी इसकी आज्ञा नहीं देता है। और सब जो है सब एक सनातन के हम शाखाएं हैं और हमको प्रेम से, हमें किसी जाति से हमें घृणा नहीं, सब हमारे लिए प्रेम है। हमारे ब्राह्मण बंधुओं में सब अच्छे हैं ऐसा नहीं है, यादवों में भी सब जातियों में अच्छे लोग हैं। उनको बस ये है कि हमें अपने जो दोषी हैं उनको ही ये सजा दी जा सकती है, चाहे दोषी वो हो कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ जो है सभी जातियों में हमें जाति और धर्म के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपना विकास करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपना देश का विकास करना है। तो हमें निम्न श्रेणी के कार्य करना हमें निंदनीय है, इनको नहीं करना चाहिए। और हम अपने देशवासियों से और सभी भक्तों से, भगवत भक्तों से अनुरोध करते हैं कि सौहार्द बनाए रखें, संयम बनाए रखें, अपनी वाणी को संयम दें और जो सत्य है वही सत्य है। सत्य कभी किसी भी काल में असत्य नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जय श्री राधे। तो ये थे हमारे साथ भगवताचार्य रणधीराचार्य जी, जो कि काफी समय से भगवत कथाएं करते चले आ रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय या लोगों को उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ इस बात पे चर्चा करके उन बातों को स्पष्ट करना चाहती थी कि आखिरकार कथा करना किसका अधिकार होता है या जो घटना घटी है उसमें किसकी गलती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट आप जरूर करना और अपनी राय आप जरूर देना। आगे ऐसे ही और भी वीडियो में हम आपकी और लोगों से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।